पटना से मैं सिद्धेश्वर अपनी एक लघु कथा के साथ प्रस्तुत हूँ। लघु कथा का शीर्षक है गटर का आदमी। जी हाँ, गटर का आदमी। लघु कथा का शीर्षक है गटर का आदमी। लेखक सिद्धेश्वर। अपने जीवन के उस क्षण को भला कैसे भूल सकता हूँ जब एक छोटी सी घटना ने मेरे हृदय को झकझोर कर रख दिया था। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए लौट ही रहा था कि मेरी नज़र सड़क के किनारे एक गटर पड़ गई, जिसके इर्द गिर्द कुछ छोटे बड़े लोग खड़े थे और वे सभी एक तमाशे की तरह एक गंदे गटर में घुसे हुए आदमी को देख रहे थे। मानो वह आदमी नहीं बल्कि आदमी के भेष में कोई अजूबा हो जो गटर की गंदगी को साफ करने के लिए दुर्गंध और घिनौने गटर में घुसा हुआ था। उस तमाशबीन के बीच मैं भी शामिल हो गया और अपनी नाक पर रुमाल रखकर उस दृश्य को दिल थामे देख रहा था। लोग आपस में बतिया रहे थे। गटर में ना जाने कितने दिनों का मैल जमा होकर सड़ रहा है। नगर निगम में बार बार शिकायत करने के बाद आज उसने एक सफाई कर्मचारी को भेजा है, जो इतने गंदे व दुर्गंध भरे जानलेवा गटर में घुसा हुआ अपनी जान की परवाह किए बिना गटर को साफ करने में लगा हुआ है। अरे भाई, नगर निगम वाले इतने दिनों से सोए हुए थे क्या भाई? एक महीना वेतन कम पड़ जाए तो हड़ताल पर बैठ जाते हैं, लेकिन सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाते नहीं। इन बातों को बगल में खड़ा नगर निगम का एक कर्मचारी सुन रहा था। उसने तपाक से कहा, हम सोए हुए नहीं थे साहब, मुझे आदमी ही नहीं मिल रहा था जो इस गटर में घुसकर सफाई कर सके। क्यों भाई, सफाई कर्मचारी तो भरे पड़े हुए हैं तुम्हारे निगम में। अरे जी, सफाई कर्मचारी तो हैं साहब, लेकिन उनमें कोई डोम या अछूत यानी गटर का आदमी तो था नहीं जो इस गंदे गटर में घुसने को तैयार हो जाता। सभी डोम और अछूत जाति से ऊपर के लोग थे। लेकिन आज ज़माना इतना आगे बढ़ गया है, क्या इसकी सफाई के लिए किसी मशीन का उपयोग नहीं कर सकते थे? इतने गंदे और जहरीले गैस वाले गटर में आदमी को उतारने की क्या जरूरत थी? समाज ने उसे डोम या अछूत का नाम दे दिया है तो क्या है, तो वह इंसान ही ना। हाँ, वे इंसान तो है, लेकिन इंसान के पहले वे डोम या अछूत होते हैं और इस गंदे काम के लिए वह आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। इन बातों को सुन रहे एक युवक ने तिल मिलाते हुए उनकी बातों का विरोध किया। यह सब कुछ जाति का खेल नहीं साहब, पेट और भूख का खेल है। उसे भी अच्छा वेतन मिलता और हम लोगों की तरह सुबह शाम भरपेट भोजन, तो वह भी इतना जोखिम भरा काम करने को कतई तैयार नहीं होता। अंततः तुम्हें मशीन से ही इस गटर की गंदगी साफ करवानी पड़ती। अब भी हमारी बात समझ में आई या नहीं कि इस जहरीले गटर में गटर का आदमी नहीं, उसका पेट उतरा है साहब। गटर में उसका पेट उतरा है, उसका भूखा पेट। धन्यवाद।